नमस्कार दोस्तों, फार्मिंग नॉलेज इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने चंदन खेती के मैनेजमेंट के बारे में समझा था, जहां किसान गलत मैनेजमेंट के चक्कर में अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। उस वीडियो में हमने समझा था कि किस तरह मैनेजमेंट करके आप चंदन खेती को सक्सेस कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कुछ लोगों को चंदन की खेती नहीं करनी चाहिए मतलब मेरा आपको डीमोटिवेट करना या आपको चंदन लगाना ही नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इस वीडियो में आपसे कुछ प्रॉब्लम शेयर करना चाहता हूँ जो फ्यूचर में हर किसान को आने वाले हैं। देखो, चंदन की खेती करके करोड़ रुपए कमाना इतना आसान नहीं है कि जितना आप समझ रहे हो। सिर्फ यूट्यूब की वीडियो को सुनने के बाद बहुत किसानों के मन में चंदन खेती करने की इच्छा जागरूक हो गई है। देखो, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि चंदन का पेड़ चोरी हो गया या चोरी हो सकता है। चोरी हो सकता है मतलब इस पेड़ की कुछ वैल्यू हो सकती है, इसलिए उसको चोर चोरी कर रहे हैं। अगर वैल्यू ना होती तो चोर उसको ना चोरी करते और ना आप चंदन के पेड़ को लगाने के बारे में सोचते। यूट्यूब में सिर्फ करोड़ रुपए का शब्द सुन के बहुत सारे लोग चंदन खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्या सच है कि चंदन की खेती करके आप फ्यूचर में करोड़ रुपए कमा सकते हो और कमा भी सकते हो? तो क्या ये इतना आसान है? तो मेरा कहना है कि नहीं, चंदन खेती से करोड़ रुपए कमाना इतना आसान नहीं है जितना हर कोई समझ रहा होगा। आपका इसमें बहुत सारा पैसा, टाइम इन्वेस्ट होने वाला है और कुछ चीज़ें आपको छोड़नी भी पड़ सकती हैं, जैसे कि आपकी नींद, आपका चैन और आपके लोग भी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसका कारण आपको आगे वीडियो में मिलेगा। देखो, चंदन की खेती आप करोगे तब उसको हार्वेस्ट होने में 12 साल, 15 साल या 20 साल का समय जाने वाला है। यह ऐसी खेती नहीं है कि जहां आपने प्लांटेशन किया और 1 साल या 2 साल में आपको इससे इनकम मिलना चालू हो जाएगा। यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि यहाँ पे आपको बहुत सारा इंतज़ार करना होगा, मतलब आप में पेशेंस होना ज़रूरी है। तो इतना समय तक आप अपने पेशेंस को संभाल सकते हो क्या? ये सवाल आप अपने खुद से ही पूछ लेना। मैं उदाहरण के तौर पे आपसे एक बात करना चाहूँगा कि जब भी आप या हम कोई नई चीज़ लेना चाहते हैं तभी वो चीज़ में हमें बहुत इंटरेस्ट आता है। जैसे कि कोई नया मोबाइल आप ले रहे हो तो आप दिन रात उसके बारे में सोचने लगते हो, उसके फीचर्स के बारे में, कैमरे के बारे में, कौन सी कंपनी का लेना चाहिए उसके बारे में। जैसे ही हम मोबाइल लेते हैं उसके लेने के बाद 15-20 दिन या 1-2 महीने बाद हम जितना इंटरेस्ट पहले लेते थे उतना इंटरेस्ट 1-2 महीने बाद नहीं लेते। ना हम उसके फीचर्स के बारे में सोचते हैं और ना उसके कैमरे के बारे में। आपको सिर्फ मोबाइल से अपना काम होने से मतलब रहता है। वैसे ही जब हम चंदन खेती से रिलेटेड जब भी कोई वीडियो देखते हैं तब हमें यह इंटरेस्ट आता है कि मैं भी चंदन की खेती करूंगा, क्योंकि आपके पास चंदन खेती करने के लिए एक सोर्स अवेलेबल होता है, वो है आपकी खुद की ज़मीन। देखो, हर किसान के पास उनकी गाँव में खुद की ज़मीन होती है और चंदन खेती के लिए आपको खुद की ज़मीन होना आवश्यक होता है। तो क्या सिर्फ खुद की ज़मीन है इसलिए आपको चंदन की खेती करनी चाहिए? तो ऐसा नहीं है। सिर्फ ज़मीन होने से काम नहीं चलेगा, आपके पास पैसा होना भी ज़रूरी है और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको इस खेती के लिए आपके पास टाइम होना ज़रूरी है। देखो, मुझे बहुत लोगों के फ़ोन आते हैं जो कि चंदन खेती में इंटरेस्ट रखते हैं। उनमें से बहुत लोग जो है अच्छी जॉब पे है, अच्छी सैलरी ले रहे हैं। कुछ लोगों का खुद का बिजनेस भी है, कुछ लोगों की खुद की दुकान भी है। मतलब इन लोगों के पास पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए और उनके पास खुद की ज़मीन भी है और स्टार्टिंग में जो इंटरेस्ट चाहिए वो भी है। लेकिन टाइम, क्या आप हर टाइम आपके खेत में अवेलेबल हो सकते हो? अगर आप कहीं दूर अच्छी जगह पर काम कर रहे हो, खुद का बिजनेस कर रहे हो, तो क्या आप चंदन खेती के लिए टाइम दे सकते हो? देखो, मैंने वीडियो में कहा है कि आपके अंदर जब तक इंटरेस्ट होता है तब तक आप चंदन खेती में टाइम दे सकते हो। आप ये सोचोगे कि मैं यहाँ शहर में रह के 10-15 दिन में जाकर चंदन की खेती कर सकता हूँ। आपने आगे भी बहुत कुछ सोचा होगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। आप कितना दिन तक इतनी दूर रह के चंदन की खेती कर सकते हो? जब आपने एक बार चंदन का प्लांटेशन कर लिया तो उसके बाद आपका धीरे धीरे इंटरेस्ट भी कम होते जाएगा। का प्लांटेशन कर लिया तो आप उसके बंधन में बन जाओगे। आप चाहकर भी उसको बीच में छोड़ नहीं सकते। मैंने पहले ही कहा है कि चंदन को हार्वेस्ट करने में 12 साल, 15 साल या 20 साल का समय भी जा सकता है। आप ये भी नहीं सोच सकते कि मैं 4, 5, 6 साल बाद चंदन के पेड़ बेच दूंगा, तो उससे कुछ आपको फ़ायदा भी नहीं मिलने वाला। आपको चंदन प्लांटेशन के वक्त पैसा इन्वेस्ट करना होगा और प्लांटेशन के बाद भी हर समय पैसा डालना होगा, जैसे कि खाद के लिए और अदर मेंटेनेंस में। इसलिए आपके पास इनकम सोर्स होना ज़रूरी है।
आपको हर टाइम खेत में विजिट करना होगा, उनमें क्या समस्या आ रही है ये देखना होगा। हर टाइम पेड़ों की प्रूनिंग करनी होगी। उसके लिए आपको वहाँ अवेलेबल होना ज़रूरी होगा, क्योंकि मजदूर के भरोसे आप चंदन की प्रूनिंग नहीं कर सकते। आपको खुद को खेत में काम करना होगा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अपने खेत में रहकर करनी पड़ेगी। मेन समस्या आएगी 8 साल बाद, जब आपके पेड़ बड़े हो रहे हो और उनमें हार्डवुड बनना चालू हो रहा हो। उस समय आपको 24 घंटे खेत में निगरानी देनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि एक बार चंदन का पेड़ बड़ा हो जाएगा तो चोरों की नज़र उन पे पड़ जाएगी। जो चोर है वो पहले से ही इस समय का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब इनका पेड़ बड़ा हो जाएगा और हम इनको चुरा लें। देखो किसान भाइयों, मैं यहाँ पे आपको डरा नहीं रहा, लेकिन ये सिचुएशन फ्यूचर में आपको 100% आने वाली है। आपको पहले से ही यह चीज़ें आपके माइंड में डाल के रखनी होगी। 8-10 साल बाद आपको 24 घंटा आपके खेत में रहना ही होगा। जब आपके पेड़ अच्छे से बड़े हो जाएंगे तब आप अपने खेत को छोड़ के कहीं जा भी नहीं पाओगे। आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी और उस वजह से आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। 8-10 साल बाद आपको बहुत सारा पैसा सिक्योरिटी के लिए इन्वेस्ट करना होगा, इसलिए उतना पैसा आपके पास अवेलेबल होना ज़रूरी है। सिक्योरिटी में पैसा डालने से पहले आपको यह भी देखना होगा कि आपके 100 पेड़ों में से 60-70 पेड़ की ग्रोथ सबसे अच्छी है और वो पेड़ भविष्य में जाके आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं। तभी जाके आप उसमें पैसा डाल सकते हो। अगर आपके खेत में मैनेजमेंट सही नहीं है और 100 में से 20-30 पेड़ ही अच्छे हैं, तब आप ये सोचोगे कि मैं सिक्योरिटी के लिए पैसा डालूं या नहीं डालूं, क्योंकि 1 एकड़ में अगर सिक्योरिटी करनी हो तब भी 4-5 लाख रुपए आपके जाने वाले हैं। अगर कोई पहले से ही गांव में ही रह रहा हो और फ्यूचर में भी वो गांव में ही रहने वाला हो, उसकी फैमिली भी उसके साथ गांव में रहने वाली हो, तो वह लोग चंदन खेती के बारे में सोच सकते हैं। जिनका खेत अगर घर के पास हो तो 2 एकड़ में से 1 एकड़ चंदन का प्लांटेशन कर सकते हैं। अगर उनके खेत अपने घर से दूर, जहाँ रात में कोई आता जाता ना हो, वहाँ हो तो उन्होंने भी चंदन खेती के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इतने दूर अकेला आदमी चंदन की सुरक्षा नहीं कर सकता। अगर आप ये सोच के चंदन के पेड़ लगा रहे हैं कि हमारा भाई या हमारे पिताजी गांव में है, वो आगे चल के चंदन को सिक्योरिटी दे सकते हैं, तो उतना रिस्क आपको लेना पड़ेगा। देखो, यह प्रॉब्लम्स हर किसान को आने वाला है जो चंदन की खेती कर रहा हो। देखो, सोचना अलग है और करना अलग है। अगर आप इन प्रॉब्लम को आसानी से हैंडल कर सकते हो तो आप चंदन की खेती कर सकते हो। जैसे मैंने चंदन खेती में प्रॉफिट के बारे में बताया, उसी तरह उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आने वाले हैं उसके बारे में भी बताना ज़रूरी है। इसलिए चंदन खेती में पेशेंस, टाइम और पैसा होना ज़रूरी है। अगर आपके पास यह चीज़ें हैं तो आप चंदन की खेती कर सकते हो, या आप बिना रिस्क के, बिना टेंशन के और बिना मेहनत के हर महीने म्यूचुअल फंड में SIP करोगे, तब भी आप सेफली अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। देखो, मैं कोई म्यूचुअल फंड का एजेंट नहीं हूँ, लेकिन उसमें 5, 6, 10 साल बाद आप जब चाहे तब आपका पैसा आप निकाल सकते हो। आपका कोई लॉस नहीं होने वाला। मेरा कहना ये है कि अगर आपके पास पहले से ही कोई अच्छा इनकम सोर्स हो तो आप रिस्क लेके करोड़ रुपए कमाने के बारे में क्यों सोच रहे हो। चंदन खेती में रिस्क फैक्टर बहुत है, प्रेशर बहुत है। अगर कोई ग्रुप में इसकी खेती कर रहा हो तो आगे चल के रिस्क कम हो जाएगा। गवर्नमेंट ने चंदन खेती करने की परमिशन तो दे दी, लेकिन किसानों को सिक्योरिटी का भरोसा नहीं दिया। अगर सरकार कुछ ऐसे चोरी के खिलाफ कानून बनाए, इंश्योरेंस की व्यवस्था कर सके, तो आगे चल के हर कोई चंदन की खेती कर सकता है। मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य बस यही था कि किसानों के दिमाग में चंदन खेती से सिर्फ करोड़ रुपए ही नहीं, यह आने वाले प्रॉब्लम्स भी होने चाहिए, तब जाके वो अच्छे से खेती कर सके, जिससे आगे चल के वो उस माइंडसेट से चंदन की खेती करे। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों।